और इस बिजनेस को हमने आगे बढ़ाने के लिए लाइफ इनक्यूबेटर से और एक मशीन खरीदी है और हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाय फ्रेंड, लाइफ इनक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं जेजुरी में, जहाँ पे पिसरवी, जेजुरी में पिसरवी करके गांव है, वहां पे आए हुए हैं और 580 अंडों की मशीन की आज हम यहाँ पे डिलीवरी दे रहे हैं। साथ साथ सर को हम पूरा इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका पूरा नाम, आप प्रॉपरली कहाँ से हो, आपका फार्म का नाम क्या है, ये सब हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाइए। हमारे फार्म का नाम पीवी कोलते पाटिल पोल्ट्री एंड एग्रो फार्म है। ये पुरंदर में, तालुका पुरंदर, पुणे में पिसरवे यहाँ पे है। और यहाँ पे हम हैचिंग करते हैं, तो मुर्गियाँ बेचते हैं, अंडी बेचते हैं, मतलब एग बेचते हैं। तो सर का ऑलरेडी काफ़ी बड़ा फार्म यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सर का यहाँ पे एक फार्म है और इस फार्म में जो है सर ऑलरेडी प्योर देसी का काम करते हैं, बराबर सर? तो सर प्योर देसी का काम करते हैं। यहाँ पे उनका मल्टीपल बिजनेस है, जैसे कि वो मेल फीमेल, जैसे मुर्गा मुर्गी भी बेचते हैं, साथ साथ अंडे भी बेचते हैं, एक दिन का चूजा भी बेचते हैं। तो ऑलरेडी उनका ये पूरा सेटअप यहाँ पे है और उस सेटअप को और आगे ऊपर की ओर और लेकर जाने के लिए सर ने और एक मशीन यहाँ पे ली हुई है। तो सर अभी मैं आपको पूरा इस्तेमाल कैसे करना है ये बता देता हूँ, आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको हर चीज़ की यहाँ पे समझ आए। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेमिनेशन हटा देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का सब प्रोसेस बता देता हूँ। मैं आपको इसमें एसेसरीज बता देता हूँ कि आपको इसके साथ क्या मिलने वाला है। तो ये टोटल 580 अंडों की मशीन है। तो आपको इसके अंदर जो टोटल है 7 ट्रे आ जाते हैं। 80 अंडों का एक ट्रे है, टोटल 7 ट्रे इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। डबल के पैकिंग में यहाँ पे 6 ट्रे है और ये सेपरेट एक ट्रे यहाँ पे आप देख सकते हो। फाइबर का ट्रे आता है, लॉन्ग लाइफ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती आपको इस्तेमाल करने में, ठीक है। उसके बाद आपको इसके साथ जो एक्स्ट्रा एसेसरीज आएगी, तो आपको 2 फॉगर टोटल आते हैं। एक जो आप इस्तेमाल करोगे ये फॉगर आएगा, उसके साथ सर दूसरा और एक फॉगर आएगा, इमरजेंसी के लिए आप इसमें यूज कर सकते हो। एक पावर केबल आती है मशीन शुरू करने के लिए, एक एलईडी ड्राइवर भी आएगा। ये भी मैंने आपको बताया कि एग्जॉस्ट फैन के लिए यूज होता है। कभी अगर आपका एग्जॉस्ट फैन बंद हो गया तो फैन खराब नहीं होता है, कई बार चॉक खराब होता है वोल्टेज कम ज्यादा होने की वजह से। तो ये आएगा। कुछ घेर आएंगे आपको जो ट्रे में लगे हुए रहते हैं, इमरजेंसी के लिए आपके पास होनी चाहिए, इस वजह से ये भी आ जाते हैं। तो ये सब एसेसरीज आपको इसके साथ में मिलने वाला है। अब मैं आपको पूरा इस्तेमाल करने का तरीका समझा देता हूँ। अब ये मशीन जो है पूरी ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। बस आपको अंडे रखने हैं, पानी रखने हैं और टर्निंग का कनेक्शन लगा के चालू करना है। तो ये चीज मैं आपको पूरी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। अभी मैंने ट्रे तो यहाँ पे लगा दिया, अब मैं आपको कनेक्शन दिखाऊंगा कैसे करना है। तो देखिए ये ट्रे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेल और फीमेल का कनेक्शन है, बराबर। तो इसमें क्या करना है, हमें ऊपर की ओर यहाँ पे एक कनेक्शन दिया हुआ है। अब एक कनेक्शन जो है ना हमारा यहाँ पे जाएगा, जो उसका मेन कनेक्शन है, इसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, ये ऊपर वाले का ट्रे का कनेक्शन एक नीचे लेना है और नीचे वाले के मेल कनेक्शन में लगाना है। ये हमारा नीचे वाला ट्रे है, नीचे वाले मेल कनेक्शन में इसे लगाना है। इस तरह से ये लॉक कर देना है, ठीक है। और फिर इसका फीमेल नीचे जाएगा दोबारा। इस तरह से नीचे करते करते जो आखिर का ट्रे है, इसमें आपको एक सिंगल कनेक्शन मिलेगा, उसका कनेक्शन आपको इसमें लगा लेना है। तो ये आपका ऊपर से नीचे तक हर एक कनेक्शन इस तरह से होगा। समझ गए आप? कनेक्शन ऊपर से नीचे तक, और इसका मेन कनेक्शन ऊपर दिया हुआ है, वहां पे लगाना है। मतलब आपके हर ट्रे का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली रोटेशन होगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा ऑटोमेटिक रोटेशन है। अब इसमें जैसे ये 580 अंडों का मशीन है, बराबर। तो 580 अंडा आप एक टाइम पे रख सकते हो, नहीं है आपके पास तो उसके लिए भी ऑप्शन है। ये कनेक्शन तो पूरा आपको लगाना ही लगाना है। मतलब अगर आप 580 अंडों में से समझो 300 अंडे लगा रहे हो, 3 ही ट्रे लगा रहे हो या 4 ही ट्रे लगा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे भी आप कर सकते हो। तो कैसे करना है, पहले तो सब कनेक्शन लगाना है पूरा। लेकिन अंडा कहाँ से शुरू करेंगे हम रखना, तो हम यहाँ से अंडा रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले अंडा पहले नीचे के ट्रे में लगाएंगे, फिर उसके ऊपर के, फिर उसके ऊपर के। समझो आपने ये 3 ट्रे लगा लिया और आपका अंडा खत्म हो गया। तो आप आगे का 4 ट्रे 3 या 4 दिन के बाद लगाना चाहते हो, तो फिर वहां से आगे का अंडा रख सकते हो। बस ऐसा ना करें कि जब एक टाइम पे नहीं रख रहे तो ऊपर से नहीं रखना है, नीचे से रखना है। अब वो क्यों रखना है, क्योंकि सबका कनेक्शन एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो आपका जब ये 3 ट्रे का दिन पूरा हो जाएगा, रोटेशन बंद करना है, तो आप यहाँ से नीचे का ट्रे कनेक्शन बंद कर सकते हो और यहाँ ऊपर का चालू कर सकते हैं, चालू रहेगा। तो आगे पीछे भी अगर अंडा है आपके पास तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा अंडा होना चाहिए, बराबर। ठीक है। तो आगे स्टार्ट कर सकते हैं, तो
प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इससे क्या होता है, जितना 3 ट्रे का कनेक्शन आपका जैसे 19 दिन हो गया, आपको क्या करना है, अब नीचे का ट्रे का तो कनेक्शन बंद करना है क्योंकि अब चूजा निकलेगा, लेकिन ऊपर का अंडे मतलब का क्या ऑर्डर हुआ के है, हिसाब से अगर 300 अंडा लगा तो नीचे से स्टार्ट करूंगा, हाँ। जितना चाहिए मुझे वो करूंगा और हाँ। उसके बाद फिर आगे जाके आगे का दूसरा कंटिन्यू कर सकते मतलब रोटेशन में मैं बैच निकाल सकता हूँ। हाँ, रोटेशन में आप बैच निकाल सकते हो कि आज एक बैच लगाया, एक हफ्ते बाद दूसरा बैच लगाया, आज आपको मतलब 300 का ही कंटिन्यू ऑर्डर में चलते रहेगा, एक ही मशीन में आपका रोटेशन घूमते रहेगा, दो अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा आसान तरीका है, कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको पूरे फंक्शन में चालू करके दिखा देता हूँ। अब सबसे नीचे इसमें पानी रखना होता है, ये भी दिखा देता हूँ। तो पानी कैसे हमें रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक आपको पानी का डिब्बा इसके साथ आता है, इसमें हमें पानी रखना है, साथ साथ फॉगर भी रखना है, ठीक है। अब मैं ऊपर ही पहले प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है, और फिर नीचे पानी वगैरह रख के भी आपको दिखा देता हूँ। फॉगर में आपको समझा देता हूँ। जैसे ये अम्ब्रेला उसके साथ आएगी, ये अम्ब्रेले के अंदर ही आपको फॉगर रखना है, ठीक है। क्यों रखना है, क्योंकि पानी उड़कर बाहर ना उड़े, और उड़ भी जाता है तो दोबारा इसके अंदर ही गिरे। इसके अंदर आपको ये एडाप्टर अलग आएगा, फॉगर अलग आएगा, इसका मेल फीमेल होता है, ये एक के अंदर एक डाल देना है। और ये वाला कनेक्शन जो है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे देखिए एक व्हाइट कलर का बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। कैमरामैन जरा नजदीक से दिखाइए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीचे जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर आपको एडाप्टर लगाना है, जो फॉगर का एडाप्टर आता है वो हमें यहाँ पे लगाना है। और जो हमारा पानी का डिब्बा है ये भी यहीं पे आएगा, ठीक है। ये पानी का डिब्बा है, ये भी यहीं पे आएगा, और आपका फॉग यहीं पे चालू होगा और ऑटोमेटिकली बंद और चालू होगा। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली, अभी आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे करना है। ट्रे का सब कनेक्शन हमने लगा दिया है। अब फॉगर देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पानी रखना है, पानी हमें 50 से 60% रखना है, ठीक है। उसके बाद फॉगर हमें यहाँ पे लगा के, फॉगर का जैसे मैंने आपको बताया था एडाप्टर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में लगा देना है। अभी हमारी ह्यूमिडिटी जो है ज्यादा है, बारिश गिरा है, ठंडा माहौल है, तो ह्यूमिडिटी हमारी चालू नहीं हुई है। मशीन बंद करने के बाद कुछ घंटे बाद जब अंदर टेम्परेचर बनेगा, उसके बाद जब ह्यूमिडिटी डाउन आ जाएगी तो आपका फॉगर अपने आप चालू हो जाएगा। तो ये भी परेशान मत होइए, कई लोग परेशान होते हैं, हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाता हूं मैं कि कई बार हमारे जो किसान भाइयों का फोन आता है कि सर फॉगर हमने लगाया है लेकिन 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए कि फॉगर चालू नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी ह्यूमिडिटी 65 से ऊपर है तो आपका फॉगर चालू नहीं होगा, डाउन में आएगी तो ही चालू होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे चालू किया है, लेकिन ये अभी फॉगर चालू नहीं है। अगर थोड़ा मतलब मौसम के हिसाब से अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, हाँ, तो उससे कुछ कोई दिक्कत नहीं। 65 से ऊपर कितना भी हो जाने दीजिए सर, 65 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो हमें चूजे निकलने में दिक्कत आएगी। लेकिन 65 से ऊपर 70, 75 भी ह्यूमिडिटी होगा, 80 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, खराब कोई बात नहीं है। मतलब प्रॉपर ह्यूमिडिटी अगर मेंटेन हो जाए तो हैचिंग अच्छा होता है। ह्यूमिडिटी जितना बेहतर उतना आपका रिजल्ट अच्छा आता है। ह्यूमिडिटी अगर नेगेटिव में जाएगा तो रिजल्ट पे फर्क आने वाला ही है। तो 65-70 ह्यूमिडिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमिडिटी के ऊपर ही ध्यान रखना जरूरी है। और 65-70 अच्छी है, उससे ऊपर भी 80 तक भी ह्यूमिडिटी जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो अच्छी चीज है, ठीक। तो और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो पानी का डिब्बा है ये ऐसे फ्रंट में हमें नहीं रखना है, इसे क्या करना है, बिल्कुल पीछे की ओर डाल देना है। जितना पीछे आप रख सकते हो, एकदम एंड में रखोगे तो भी चलेगा, जितना हो सके उतना पीछे रखोगे तो पीछे से पूरा फैन हीटिंग उसे खींच के पूरे मशीन में शेयर करने के लिए ज्यादा आसानी होती है। तो पीछे की रखना ज्यादा बेहतर चीज है, हर कोने में वो पूरा अच्छे से पहुंचा देता है। इसमें वैसे 4 पंखे हैं, तो इस वजह से वो पूरे मशीन में अच्छे से गर्मी फैलाता है, अच्छे से ह्यूमिडिटी फैलाता है। बस हमें ह्यूमिडिटी जो बन रही है उसे पीछे की ओर रखना है, जिससे कि वो पूरे मशीन में अच्छे से फैला सके, ठीक है। अब मैं आपको, अंडे है अपने पास, बराबर अंडे है ना, तो मैं आपको ट्रे के अंदर अंडे रखकर रोटेशन कैसे होता है वो भी एक यहाँ पे मैनुअली दिखाऊंगा। हर ट्रे में अंडे रखे हुए हैं, मैं आपको मैनुअली दिखा देता हूँ कि अंडे रोटेशन कैसे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ, ठीक है। अब अगर आपको मैनुअली चेक करना है तो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो बटन है, इसमें ऊपर से 2 नंबर का बटन है, ये मैनुअल रोटेशन के लिए होता है कि अगर हमें चेक करना है कि भाई रोटेशन कैसे हो रहा है तो हम लोग यहाँ से मैनुअली चेक कर सकते हो। तो इसे दबा के जब तक रखोगे तब तक ही रोटेशन होगा, छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसे दबा के रखा है, यहाँ पे अप की लाइट चालू हो गई। मैं आपको करीब से दिखाऊंगा तो यहाँ पे धीरे धीरे अंडा घूमना शुरू हुआ है, ये देखिए। अब ये वाला शुरू हो चुका है, अब ये भी जब पूरा रोटेशन आ जाएगा ये भी शुरू हो जाएगा। हाँ, इसके ऊपर देखिए, अभी जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अंडे के ऊपर दाग है वो हमें पता चल जाता है कि उसका रोटेशन हो रहा है। अब ऊपर का भी ट्रे देख लो आप, प्रॉपरली घूम रहा है बराबर, और ये पूरा 360 डिग्री में घूम रहा है, पूरा 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, अंडे आपके ताजे होने चाहिए और नर मादा से क्रॉस हुआ अंडा होना जरूरी है।
जब आप ये सही से इसमें मेंटेन करोगे तो एक बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और रोटेशन तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह से हो रहा है, ऑटोमेटिक रोटेशन है, पूरा 360 डिग्री होता है। अभी हमने यहाँ पे मार्किंग नहीं किया इसलिए से ज्यादा क्लियर नहीं पता चल रहा है, लेकिन जिस अंडे पे दाग है तो हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह से घूम रहा है। 360 में घूम रहा है। हाँ, पूरा 300 में वो वन रोटेशन पूरा कर रहा है। पूरा रोटेशन 5 से 6 सेकंड में वो कंप्लीट पूरा रोटेशन हो जाता है। और इसी तरह से आपके जितने भी ये ट्रे है, जितने भी ऊपर से नीचे तक ट्रे है, ये पूरे रोटेशन हो जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि अंडे कैसे रखे जाते हैं, ये तो इतना ही है, इसमें कुछ और नहीं है। जैसे आपने पानी रखा, टर्निंग ट्रे का कनेक्शन लगाया, अंडे रखे, मशीन को चालू कर दिया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। ये मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा डीपली समझा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। पूरा सेटिंग आपको ऑटोमेटिक होके आता है। आपको ना टेम्परेचर का सेटिंग करना है, ना ह्यूमिडिटी का सेटिंग करना है, ना ही आपको टर्निंग का सेटिंग करना है, ना आपको फॉगर के लिए कुछ करना है। बस आपको मशीन चालू किया, पानी रखा, फॉगर लगा दिया, टर्निंग का कनेक्शन लगा दिया, अंडे रखा, मशीन चालू। कितने टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली अगर रोटेशन का हम नहीं करें? हाँ, तो ये ऑटोमेटिक सेट किया है हर 2 घंटे के लिए। 2 घंटे मशीन चालू करने के बाद हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट का फंक्शन होता है। हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिक घूम जाता है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप क्या कीजिए, अभी समझो आप अंडे लगा रहे हो, तो क्या कर देना, इसके ऊपर एक मार्किंग कर देना। सब अंडों के ऊपर एक लाइन में भी करोगे तो भी काफी है, तो जिससे कि हमें हर ट्रे का रोटेशन कैसे हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब पता चलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इसमें किस किस के अंडे रख सकते हो, तो देखिए हर तरह के अंडे इसमें चलते हैं। आप मुर्गी के रख सकते हो, मुर्गी के में हर तरह के ब्रीड, देसी रखो, कावेरी रखो, ग्राम प्रिया रखो, सोनाली रखो, एस्टोरॉप रखो, ब्लैक एस्टोरॉप रखो, या कोई भी ब्रीड जो भी आपके यहाँ पे, ग्राम प्रिया है, बहुत सारे ब्रीड है। आप कोई भी ब्रीड रखो मुर्गी के, सिर्फ बॉयलर नहीं चलेगा, बाकी हर तरह की चूजे निकाल सकते हो मुर्गी के। मुर्गी के अलावा क्या चलेगा, बदक चलेगा, बटेर चलेगा। बटेर को काफी नाम है, बटेर हो गया, तितर हो गया, लाउरी हो गया, अलग अलग नाम है। बदक चलेगा, तितर चलेगा, राजहंस चलेगा, टर्की चलेगा, गिनी फॉल चलेगा, हर तरह के फैंसी बर्ड चलेंगे। सब कुछ होने वाला है, सिर्फ बॉयलर नहीं होगा। और अंडा कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपको ताजा अंडा लेना है। ताजा यानी कैसे लोगे, कितना दिन का लोगे, कितना दिन का बताइए मुझे, कितना दिन का अंडा लोगे आप? 3-4 दिन का। हाँ, 5-6 दिन तक का भी चलेगा। और मेल फीमेल से क्रॉस हुआ अंडा, यहाँ पे प्रोडक्शन है खुद का, तो हमें इतना टेंशन नहीं। कितना अंडा निकलता है आपका? हर रोज का 180, 200, 250 तक हमारा प्रोडक्शन है, डेली का निकलता है, तो आप सेल भी करते रहोगे? सेल भी करते हैं। ठीक है, तो सर का नंबर भी मैं आपको देता हूँ अंत में, सर को आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर पुरंदर तालुका, पुणे जिले में है। आपको अंडे अवेलेबल करा देंगे, प्योर देसी ब्रीड है। मैं आपको आगे उनके जो ब्रीड है, जो पंछी है, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अंडे आपको 5 से 6 दिन तक की लेने हैं। दूसरा, मेल फीमेल से क्रॉस हुआ अंडा जरूरी है। हर 10 मुर्गियों के पीछे 2 मुर्गा होना ही चाहिए। तब हमने वैसे ही रखा है। हाँ, बहुत सारे अंडे हेचरी वाले लेके जाते हैं। हाँ, हमारा खुद का छोटा हेचरी था, पर अभी और हमें आगे और बड़ा कर रहे हैं। हाँ, और बड़ा कर रहे हैं, इसलिए जी, हम ये मशीन हमने ऑर्डर की है। ठीक है, तो आपको खाली क्या चीज का ध्यान रखना है कि मेल फीमेल से क्रॉस अंडा होना जरूरी है, जिससे कि आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिल सके। तो जैसे आपको अभी बताया, अंडे का सिलेक्शन वगैरह इस तरह से आराम से इस्तेमाल करना, इसमें कोई मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, मशीन की 1 साल की वारंटी आती है ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। एक फॉगर आपको वारंटी वाला एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है, उससे ज्यादा अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट रहे कभी भी, तो आप हमें फोन कर सकते हो। बाकी आपको हर चीज की अभी इसमें जानकारी मिली है, और कुछ जानकारी आपको चाहिए? ठीक है, अभी वो तो समझ गए हमें जी, अंडे कैसे रोटेशन करना है वगैरह, फॉगर कैसे लगाना है, कैसे लगाना है, अंडे कैसे रखना है, कनेक्शन कैसे लगाना है, बस अंडे कैसे सिलेक्ट करने हैं, कितने दिन के और किस तरह से। 4 से 5 दिन के अंडे लगा सकते हाँ, और मेल फीमेल से क्रॉस अंडा जरूरी है। हर चीज आपको समझ में आ गई है? ठीक है, कोई सवाल? हैं। सब समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।